हेलो हेलो। आवाज आ रहा है ना? हेलो हेलो, हाँ सर, आ रहे हैं सर। तो लास्ट टाइम हमने 14 क्वेश्चन तक किया था, आज 15 करेंगे। ओके, अब 15 क्वेश्चन में सबसे पहले चीज सर क्या सर दिया है नीचे यहाँ पे। स्क्रॉल। यहाँ पे सबसे पहले nth टर्म्स ऑफ 2 AP दिया है। ठीक है, n टर्म्स ऑफ 2 AP का मतलब क्या है कि सबसे पहले चीज 2 AP दिया है। पहला वाला जो AP है दैट इज 63, 65, 67 एंड सो ऑन। यहां पे दूसरा AP क्या दिया है? 3, 10, 17 एंड सो ऑन, आगे का दिया है। ए क्या रहेगा फर्स्ट के लिए? ए क्या रहेगा पहले सीरीज के लिए? ए क्या रहेगा? 63 एंड डिफरेंस कितना रहेगा? 2 टू का 2 का डिफरेंस। ए यहां पे कितना रहेगा? 3 एंड डी कितना रहेगा? 7 चलो, अब नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि दोनों का जो nth टर्म है दैट इज दोनों का जो टी एन है और इसका जो टी एन है, ये दोनों क्या है? सेम है। मतलब इसका जो टी एन आएगा और इसका जो टी एन आएगा, ये दोनों क्या है? सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे? टी एन इक्वल टू क्या आएगा? टी एन आएगा ना। जरा कैमरा चालू करो। क्लियर है? सर मैं खा रहा हूँ सर। अरे वाह। तो मम्मी ने आइसक्रीम दे दिया। अच्छा ठीक। हाँ, तो टी एन के बदले क्या लिखोगे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। यहां पे बस A1 लिखना, D1 लिखना। यहां पे क्या लिखोगे? A2 प्लस एन माइनस वन इंटू क्या लिखोगे? D2 लिखोगे। A1 का बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यहां पे आएगा 63, एन माइनस वन आएगा, D1, D1 क्या आएगा? 2 आएगा। A2, A2 कितना? यहां पे 3 प्लस यहां पे कितना होएगा? एन माइनस वन। D2 के जगह पे आप क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। ये हो जाएगा सर 63 प्लस 2n माइनस टू। ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। हाँ पूछो ना, कुछ डाउट है? सर वो कैपिटल एल और डी नहीं लिख सकते क्या इसमें? हाँ लिखो कैपिटल एन। देखो दोनों का जो एन टर्म है सेम है, तो आपको पता नहीं एन क्या है, तो वो सर ढूंढना ये है। एन नहीं, कैपिटल ए और कैपिटल डी, हाँ 2 के लिखो ना, अलावा। चलेगा। A1 A2 लिखो या फिर कैपिटल, उसका कुछ फर्क नहीं, जो आपको लेना फिर। ओके, अब आप क्या करोगे? वेरिएबल्स को एक साइड, नंबर्स को एक साइड। तो 2n प्लस 7n यहां गया तो माइनस 7n। वेरिएबल्स को उधर लेके जाओ। 3 माइनस 7। आगे बताओ क्या होएगा? क्या होएगा? बाकी के दो उधर गए तो क्या होएगा? 3 माइनस हो जाएगा और -2 होगा। माइनस टू नहीं, उधर गया प्लस तो 2 क्या होगा सर होएगा? सर। माइनस टू उधर प्लस गया तो प्लस टू प्लस होएगा। होगा। 6n माइनस 7n, ग्रेटर नंबर साइन क्या है? ग्रेटर नंबर साइन माइनस है। हेलो बोलो। ध्रुव, आवाज नहीं आ रहा आपका। दोनों का साइन क्या है? -1 दोनों का साइन क्या, सेम कि माइनस डिफरेंट? डिफरेंट है तो डिफरेंट। माइनस है। सब्ट्रैक्ट, तो कितना आएगा? 5n, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे। फिर 3 माइनस 7 इज -4। -4 सॉल्व करो, सॉल्व करो, आगे का सॉल्व करो। सर मेरा हो गया पूरा एक्सरसाइज। कितना आंसर, कितना है इनका? सर मेरा पूरा एक्सरसाइज हो गया। अच्छा ठीक। एन का। -5n इक्वल्स टू -65। -65। तो n का वैल्यू कितना आएगा? -65 अपॉन -5। माइनस और माइनस कैंसिल, n का वैल्यू कितना आ रहा है? 30। 30।
क्वेश्चन रीड करके आना चाहिए। आर द एन टर्म्स, हम लोग को एन ढूंढना था बेसिकली। चलो इसके बाद 16 पे जाना। ये हुआ लिख के तो बता देना। हुआ? थोड़ा सा बच्चा। नेक्स्ट सम करना, हुआ तो नेक्स्ट सम करना। हो गया सर। ठीक, नेक्स्ट सम में क्या डेटा दिया सब लोग बताओ, रीड करके क्या डेटा दिया। T3 equals to 16. वेरी गुड। T3 इज इक्वल टू 16। फिर क्या और बोला है? T7 T7 exceeds 12 plus T7 T5 is greater than हाँ, एक्सीड्स का मतलब क्या रहेगा? एक्सीड्स बाय 12 का क्या मतलब? ज्यादा plus 12 प्लस 12 से ज्यादा है। किससे 12 ज्यादा है? T5 T5. T5 से। अभी एक एक करके फॉर्मूला अप्लाई करो। T7 के बदले क्या लिखोगे? A प्लस 6D। T5 के बदले लिखोगे A प्लस 4D हेलो, सबका आवाज आना चाहिए। सर 4D बराबर बराबर 12। 4D plus 12. चलो ये वाले का बताओ क्या आएगा इक्वेशन? A प्लस कितना आएगा? A plus 2D 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 is equal to 60। तो इससे जरा इक्वेशन फॉर्म करो, ये दोनों को इस तरफ लेके जाओ, A और D को। तो क्या होएगा? A माइनस A 6D माइनस 4D इक्वल टू 12। A और ये A कैंसिल। 6D माइनस 4D इज 2D। 2D इज 12। तो D का वैल्यू कितना आ रहा है? 12 अपॉन 2 विच इज 6। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, A का वैल्यू भी मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, बरोबर। सर लेकिन उससे AP भी बनाने का है। हाँ ठीक है ना, बना लो ना। A थीटा का is डिफरेंस equals ऐड to कर। 4/3 आया। 4/3 कैसे? 4/3 तो 12 upon 16 12 अपॉन 16 16 upon कैसे 12 होएगा? A माइनस A तो सर कैंसिल आउट A4 होएगा। आया. A माइनस A तो सर ये कैंसिल आउट कैंसिल होगा होएगा। सर, फिर A plus 2D में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। नहीं, सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हो? पहले इसको तो सॉल्व तो करो। सॉल्व करके आया सर D is equals to 6। हाँ, तो अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो A इक्वल टू 2 इंटू 6 कितना है? 12 है ना। 12 तो A इक्वल टू क्या आएगा? 16 माइनस 12 होएगा। A इक्वल टू कितना आएगा? 4 होएगा ना। फिर मैंने डिवाइड कर दिया गलती से। चलो 17 करना। अगर आपको पूछे AP बनाने के लिए तो 12, 18, 24 एंड 30 आगे ऐसा सो ऑन कर देंगे। 20 ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है।
ए का वैल्यू कितना आएगा? 3. डिफरेंस 5. एंड टी एन क्या दिया लास्ट टर्म? 253. 53. तो सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे आएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आएगा 5. प्लस 3 यहाँ जाएगा तो -3, दैट इज 250. 250 को 5 से डिवाइड, ये हो जाएगा 50. n इक्वल टू 51 है. सिंपल क्वेश्चन था, इसके लिए मैं डायरेक्टली सॉल्व किया. आप लोग ये कर दो, डायरेक्ट 18 पे जाओ. 18 भी मस्त क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन. सर बाकी है 17 को. फाइंड दैट. हाँ 20th टर्म ना, तो T20 ढूंढना है. नहीं सर, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. हाँ 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. तो हम लोग कितना है 51. तो कल ही हमने किया था, मतलब कल मतलब लास्ट लेक्चर में किया था. तो लास्ट टर्म हमें चाहिए रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 51 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब T51 माइनस 20 करेंगे. लास्ट टर्म ढूंढना रहेगा. तो आपको बेसिकली T31 ढूंढना. कैसे करते पता है ना, कल एक किया था 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट. तो हमने 21 से 11, 21 नहीं सॉरी 27 था, 27 का 25 से 11 सब्ट्रैक्ट किया था. तो वही सेम T31. फिर हमें T31 ढूंढना है ना. T31 वो होने के बाद 18 पे जाना. तो 253 आया. 253 आया, क्या बात है. 153 आया सर. 153 आता है. 150 आया. 3 प्लस 31 माइनस ये क्या, तो 30 इंटू 5. So it is 3 plus 150, 153. तो मैंने ऊपर का n का वैल्यू डाल दिया. शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो डी ट्राई, 18 ट्राई कर, 18 क्वेश्चन. ये सैटरडे को है ना साइंस और मैथ्स का टेस्ट रहेगा. सैटरडे को साइंस का सेकंड और कौन सा कार्बन कंपाउंड्स का सेकंड, थर्ड और फोर्थ का टेस्ट रहेगा. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड एंड कहां पर हो? क्या क्या दिया इसमें? सम करने बोला है. सम का मतलब क्या है? सम करने का मतलब प्लस. प्लस. किसको प्लस करना है? T4 plus T4 T8. plus T8 T8 is मतलब equals to 24. T4 plus T8 इक्वल टू 24. जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे आएगा A प्लस कितना 3D. 3D. यहाँ पे होएगा A plus 7D. A plus 7D. A प्लस A होएगा 2A. 3 प्लस 7 होएगा 10D इक्वल टू 24. सब में 2 कॉमन है, तो A प्लस 5D इक्वल्स 12. ऐसे सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है? सम ऑफ 6th एंड 9th टर्म. तो 6th टर्म का मतलब क्या है? A plus 5D. वेरी गुड. T6 प्लस T9 इक्वल टू 44. A प्लस 5D, A प्लस 8D इक्वल्स 44. So 9.
ओ हाँ 9D होगा सर। हो हाँ 9D होगा, मेरा गलती हो। 2A प्लस 14D इक्वल टू होएगा 44, सब में 2 कॉमन है, तो A प्लस 7D इक्वल टू, क्या करो सब्स्टिट्यूट करो, A इक्वल टू क्या आएगा 12 माइनस 5D आएगा, तो दूसरे आ जाएगा। तो क्या करना था फिर से बोलो। अरे सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है ना। अच्छा, A इज इक्वल्स टू 5 A 12 माइनस इक्वल्स 5D। टू 12 माइनस 5D आएगा, फिर ये A का वैल्यू इधर A में सब्स्टिट्यूट करो। सर वो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट रह गया था अपना, पिछले या पिछले के पेज में मालूम था। है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट बचा है, और एक पॉलिनोमियल में आपने भेजा था ना, वो 2 पार्ट में जानबूझ के नहीं सिखाया। पॉलिनोमियल में देखो एक पार्ट आपने बोला था तो अभी के लिए मत करो। तो क्या है उसका मतलब वेटेज भी कम है, डिफिकल्टी भी ज्यादा है, तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है करके चैप्टर, इससे बेटर है पहले इजी चीजें अच्छे से करके रखो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली सिंपल है, लेकिन बाद में सीखता इसका टेंशन मत। फिलहाल तो हम लोग अलजेब्रा को पहले ट्राई करेंगे निपटाने, स्पेशली ये वाला चैप्टर हो गया तो सर A और D मिल गए। वेरी गुड। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो ए कितना मिला आपको, चलो चेक करो आप। ए के बदले क्या लिखोगे यहाँ पे, 12 माइनस 5D प्लस 7D इक्वल्स 22, प्लस 12 यहाँ गया तो माइनस 12, तो ये 10 होएगा। इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो 2D मिलेगा, डिफरेंस कितना आएगा 5। फिर यही वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, a इक्वल टू 12 माइनस 25, a इक्वल टू माइनस 13 आएगा। अभी फर्स्ट 3 टर्म ढूंढना है, तो पहला टर्म तो -13, इसको +5 ऐड किया तो -8, इसको +5 ऐड किया तो -3, बस इतना ही ढूंढना था। नेक्स्ट वाला ट्राई करना। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बना? हाँ सोचो ना, 1995 में उसने जॉब चालू किया, उसका पहला सैलरी कितना था, 5 5,000। रुपीज। तो 5000 क्या होएगा, अच्छा, मैं ऊपर के नीचे कर 5000, 5000 क्या आएगा 5000 फर्स्ट सैलरी, तो फर्स्ट है तो क्या आएगा, सिंपल है। फर्स्ट सैलरी को कैसे लिखोगे, ए ए, एक्स। वाओ एक्स, शाबाश। टीएन के फॉर्मूला में कहां पे एक्स है जरा बता, सर ए लिखेंगे। ए आएगा। विथ एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, मतलब 200 से हर साल उसका अमाउंट बढ़ रहा है, तो 200 क्या आएगा, प्लस। डिफरेंस। डिफरेंस। हाँ। हाँ, और 7000 कब पहुंचेगा बोला, तो 7000 क्या आएगा, टीएन। टीएन। चल ट्राई करो, कितना साल लगेगा, मतलब आपको एन ढूंढना है बेसिक।
10 सर साल लगना चाहिए। आंसर आ गया 10 आना चाहिए ना, सर 11 18 है सर, 11 है। n-1 का प्लस हो ओके, जाएगा सर। जरा देखते दो एक सेकंड। 7000 इक्वल टू 5000 प्लस n-1, तो ये ढूंढना है, एंड यहाँ बरोबर आपका आंसर बरोबर है, तो 200 आएगा। 5000 माइनस 7000 माइनस 5000 इज 2000, इसको 200 से डिवाइड करोगे तो 2 0 गया। n कितना आएगा यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट होके 10 -1 ये आ गया तो प्लस। n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का वैल्यू 11 इयर्स के बाद उसका सैलरी कितना होएगा, 7000 होगा। चलो 20th ट्राई करो। ₹5 इन फर्स्ट वीक सेव किया, तो ये ₹5 क्या रहेगा, ए और वीकली एंड देन इंक्रीज्ड her वीकली सेविंग्स बाय 1.75, तो 1.75 क्या है, डिफरेंस डी। ई और वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, तो ये क्या है, ATN ठीक है। चलो ढूंढो n क्या है। खत्म होने के बाद हम लोग SN का फॉर्मूला करेंगे। तो इधर आएगा 20.75 इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस इज 1.75 प्लस 5 यहाँ गया तो -5 होएगा, सो दिस विल बी 17.5। आंसर आ गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। इसको डिवाइड करोगे 1.75 से, इधर आएगा n-1, इसका डेसिमल हटाने नीचे 100 से मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल हटाने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1575 अपॉन 175, दोनों 25 के टेबल में जाएगा, ये आएगा 7, ये आएगा 63 होएगा, तो ये और ये कैंसिल, आंसर कितना आएगा 9 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू आएगा 10। ठीक है, चलो अब हम लोग जरा नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज को रिप्रेजेंट कैसे करते, SN, और इसका मतलब क्या है, इट इज द टोटल ऑफ all elements present in the series। ओके, तो इसका फॉर्मूला इज व्हाट, SN इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर आप नोटिस करोगे इसका इतना पार्ट इज ऑलमोस्ट द सेम, a प्लस n-1 d tn का ही फॉर्मूला है, बस आपको एक 2 से इधर और ये पार्ट ये जस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा, बाकी पूरा सर वो फॉर्मूला कट हो जाएगा ना फिर बाद में। नहीं नहीं नहीं, नहीं कटने का, वैसे नहीं कटने, कॉमन लेने का था, पूरा ब्रैकेट से कुछ कॉमन लेके तू कट कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली ऐसा नहीं कट कर सकता है। ओके, ध्यान दो, इसका और एक फॉर्मूला जो बहुत काम आता है, ये 2a को कैसे लिख सकते हो आप, a प्लस a लिख सकते हो,
यहाँ पे आएगा n-1d, ध्यान दो, a प्लस n-1d क्या था ये? Tn का Tn फॉर्मूला। Tn का Tn। फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Sn का दो फॉर्मूला है, एक है ये फॉर्मूला, द नेक्स्ट इज, अब Sn का ये फॉर्मूला आप सब जगह यूज कर सकते हैं, तो अगर आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है तो ये अकेला याद करना। चलो एक करते हैं हम लोग, इसका जरा सम करो कितना आएगा। बिना फॉर्मूला यूज किए। वन प्लस टू इज 3, 3 प्लस 3 is 6, 15 6 plus 4 is 10, 10 plus 5 is 15। सर मैं डॉट गिन रहा था कितने। वाओ शाबाश, कितना है डॉट गिन के, कितना है वो तो बताओ। डॉट गिन के अभी तक पूरा तो नहीं हुआ था सर। चलो अभी ये करो, अभी डॉट मत गिना, नंबर गिनना। सर ये फॉर्मूला के साथ करना है ना? हाँ ऑफ कोर्स, अभी गिनते रहोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। चलो इधर तक तो चलो, ये तो खराब नहीं आएगा। अगर मैंने इसको 1001 तक लिखा तो फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ फॉर्मूला यूज करना फिर। Sn, यहाँ पे पता आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? हाँ पता है, इट इज 37। क्लियरली दिख रहा है ना? ये तो पहला टर्म है 1 से लिखा है, दूसरा टर्म 2 से लिखा है, तीसरा टर्म 3 से लिखा है, चौथा टर्म 4 से लिखेगा। तो 37 टर्म को कैसे लिखेंगे? 37 से। फर्स्ट टर्म इज 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, n-1 तो ये आएगा 36। डिफरेंस तो सिर्फ एक का ही है, 37/2 into 38। इसको और एक तरीका करते हैं। बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया? 666 है। हाँ ट्रिपल, मेरे अरे वो तो आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, लेकिन मेरे को आपको एक नया फॉर्मूला सिखाने का था, इसके लिए जस्ट ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ये आप फॉर नेचुरल नंबर्स यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इधर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। सपोज आपको बोला है 1 2 3 4 अप टिल 63। ट्राई करो क्या आएगा इसका एस। है 31.5/2। 63 upon 2, 2 ones are अरे 2 मैंने आएगा। उसका आंसर ही लिख दिया। शाबाश। And 63 into 1 is 2060। अरे वो मत निकालो, आंसर मत निकालो, मेरे को सिर्फ एक चीज बताने का। So this is 63 upon 2 into 64। कुछ नोटिस हो रहा है क्या अभी इधर? सर जब राइट में सिर्फ यही आता है कि 2 से डिवाइडेबल रहेगी वही। अच्छा अच्छा और अच्छा। एक एक नंबर ऊपर में बैठे हैं। कुछ भी मृणाल कुछ भी बोल रहा है। सर तो ऐसे तो दिखा है मुझे। फिर हाँ, देखो हाँ, उसका ये n ऑफ कोर्स यहाँ पे आ रहा है,
आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर 63 लिखा तो यहाँ पे 63 आ रहा है, 37 लिखा तो यहाँ भी 37 आ रहा है। यहाँ पे क्या है, एक ज्यादा है ना, तो आपको सपोज पूछा है, सर ये सब में आएगा? सब में नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में आएगा। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्ला 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 आगे इसमें आएगा। अगर सपोज आपको बोला था इसमें यही फॉर्मूला भी यूज करो, सपोज आपको बोला है फाइंड फर्स्ट 112 टर्म्स का, तो आप क्या करोगे, 112 इंटू क्या आएगा 113 एस 112। अगर आपको बोला गया अगर है, डिफरेंस डिफरेंस अलग हुआ तो भी यही। अगर डिफरेंस चेक करो ना, हम लोग देख रहे वही चेक, ये करके चेक कर रहे हैं। अगर सपोज चलो अभी हम लोग करते ऑल्टरनेट नंबर्स, मतलब ऑड नंबर्स का सम देखते क्या आएगा। चलो ऑड नंबर, चलो ऑड नंबर्स का क्या आएगा, ऑड नंबर्स आर 1 3 5 7। चलो इसका ट्राई करो, फिर नेक्स्ट केस में 1 3 5 7 अप टिल 37। देखो क्या फॉर्मूला आता है। अगर स्टिल नहीं दिख रहा आपको फॉर्मूला तो हम लोग और एक सम करेंगे, ये ट्राई। डिफरेंस सर 2 का है ना? फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप ढूंढो ना, पहले हम लोग क्या करते, देखो फॉर्मूला बाय ऐड करने से बेटर है पहले हम लोग देखते क्या आते करके है, उसके बाद हम लोग सम मतलब सोचेंगे क्या फॉर्मूला यूज कर सकते। पहले सोचते क्या आएगा, पहले वो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करो, एस एन वाला, एस एन इक्वल टू सोचो ये 1 कैसे आएगा, अगर आपको लॉजिक इसका समझ में आ गया तो ये 3 कैसे आएगा वो सोचो। 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1। तो ये बेसिक क्या है, यहाँ पे छोड़ दो, अब नॉर्मली सम निकाल दो, मतलब इस पे ज्यादा दिमाग खर्च मत करो। वो एक ही फॉर्मूला आप चाहे तो दिमाग में बिठा के रखो, दैट इज फॉर n नेचुरल नंबर्स के लिए, वो फॉर्मूला बस दिमाग में याद रखो, बाकी किसके लिए अभी फिलहाल तो मत करना। सो दैट विल बी, आंसर आ गया हाँ ये कौन सा टर्म है पता चल गया, कौन सा टर्म है, लास्ट। तो कैसे लिखोगे, एन ढूंढा कितना टर्म है ये, सर ये 45th टर्न है सर, ये 45th टर्न क्या है। बात है, नाइन टर्म है ना? नहीं 9 अच्छा टर्म भी वो नहीं है, वैसा क्या? 9 टर्म भी नहीं है ये, क्यों? नहीं है, देखो डिफरेंस कितने अरे का हाँ, है। सॉरी सर सॉरी ये 5th टर्म है सॉरी, सर, ये 5th टर्म है। फिफ्थ फिफ्थ टर्म टर्म में है, मैंने फिफ्थ fifth लिख term के है। भी दिया, मैंने उधर डॉट 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 डाला था कंफ्यूज करने के लिए आपको, किसने सोचा ही नहीं सब लोग 9 टर्म, वो देख, वो तो मेरे को लग रहा है अभी भी डॉट गिन रहा है, वो डॉट ही गिनते बैठा है, 45 बोल दिया उसने ए सर, सर मेरा आंसर वैसा है यार। हाँ 45 कैसे आंसर है? हाँ बराबर, आंसर 45, बराबर, 9 into आंसर 5। बराबर, आंसर बराबर 45। यहाँ पे tn कितना दिया था 9, 1 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस 2 का है, एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8, 8/2 प्लस 1 इज n, n का वैल्यू कितना आ रहा है, आप इधर देख के भी बता सकते थे, लेकिन अगर सपोज कोई बड़ा नंबर, चलो ये 9 नहीं है, सपोज 53 है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, ठीक है, ये मैं जानबूझ के दिया, मेरे को देखने का था आपका ध्यान कितना है करके।
चलो अब इधर क्या करोगे, चलो ये ढूंढो, ये ट्राई करो, इसमें नो हिडन क्लू, जस्ट सॉल्व करना। सर 27। 27 कैसे 27? अच्छा ये 53 कौन सा टर्म है बोल रहे हो? हाँ 27 बराबर। सर आंसर 1431। 1431 चलो इधर आएगा 27 अपॉन 2, एक का वैल्यू इज 2 इंटू 1 इज 2, n माइनस 1 इज 26 एंड डिफरेंस इज 2, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 2, ये होएगा 2 प्लस 52, so this is 27 upon 2 into 54। चाहिए तो चलो इसमें भी चेक करते, ये क्या आएगा 5 upon 2, 2 into 1 is 2 plus n minus 1, तो इधर आएगा 4 into कितना आएगा 2 आएगा, so this will be 5 upon 2। कुछ नोटिस कर रहे हो? 5 into 5 क्या आएगा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑड नंबर्स के लिए? 2n स्क्वायर बाय 2। हाँ n इंटू 2n, तो 2n स्क्वायर, तो n स्क्वायर। सिंपल है, नंबर देखो में 1 to 2 आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल है। n plus n 2n स्क्वायर कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, सोचो। अरे सर n स्क्वायर आएगा ना, देखो बराबर n स्क्वायर बराबर का बराबर आपने बराबर बोला, ठीक है। यहाँ पे n, अगर n है देखो 5 है, तो 5 का क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। प्लस हो रहा है, वो देखो शाबाश, वो देखो प्लस हो रहा सर है। मैंने 10 बोला 10। हाँ n का 10 हो रहा है, वो n का 10 हो रहा है बोलता है। 2n होएगा मैंने आपको डबल, जितना बताया वो बोला। डबल डबल होएगा। देखो 27 का डबल कितना है, 54 है ना, डबल होता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है ना, 2 और 2 कैंसिल, n इंटू n क्या आएगा, n स्क्वायर। सर बोलना। सर 5 स्क्वायर 25 सर, फिर n स्क्वायर का कैसे होगा? हाँ तो s ऑफ 5 कितना आएगा, 25 आएगा ना। हाँ अच्छा। तो इधर भी s ऑफ कितना आएगा 27, तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या करना है, 27 का स्क्वायर निकालना था। तो इसका आंसर कितना आएगा, 729 आएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत कम है। क्या पता, आंसर तो ये है। हाँ सर यही है 729। ठीक है, तो हम लोग ने, चलो इसके लिए ट्राई करो एक लास्ट, अरे वाह मीटिंग भी खत्म हो रहा है, शाबाश। इसके लिए ट्राई करो 2 4 6 8 अप टिल 48, इसका ट्राई करो फॉर्मूला निकालने। और वैसे 2 4 6 8 अप टिल 24 का निकालने का ट्राई करो। पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो, बाद में ये नहीं होगा। हाँ हाँ पहले निकाल, मैं भी निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला बनाना है कि डायरेक्ट लिखना है? पहले ट्राई करो, आपको बाद में फॉर्मूला देखने का है क्या आएगा फॉर्मूला। पहले ट्राई करो फिर फॉर्मूला बनाओ।